नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल एक भगवा भेषधारी साधु को बोल रहे हैं जाके कालनेमी। आखिरकार वह किसको कालनेमी बोल रहे हैं और आखिर कालनेमी बोला किसे जाता है? क्या ये शब्द कालनेमी जो आजकल खूब प्रचलित होता है, नेताओं में आकर के समझिए साधुओं संतों को लेकर खूब कालनेमी बोलते हैं कि वो कालनेमी है। आखिर योगी जी क्यों जाकर के एक साधु को जाकर के कालनेमी बता रहे हैं और क्या वो सच में जाके इसके लायक है? आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लंबाई से पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कालनेमी बोला जाता है कि रामायण में पात्र राक्षस है उसके बारे में। वो रावण का समझिए एक विशेष समझिए तो अपना खास विश्वास पात्र राक्षस था जिसका नाम ही था कालनेमी। और उसमें एक सबसे बड़ी ताकत था मायावी शक्ति का। वह कोई भी रूप धार लेता था और पल भर में जहां तहां यहां वहां जा सकता था और उसके पास शक्तियां कुछ था जो अपरंपार था, जो समझिए दूसरे राक्षसों में नहीं था। तो कालनेमी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया था रामायण में कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे हिमालय पर्वत की ओर, तो ये पता चला जब रावण को कि वह सुबह तक जाकर के हिमालय से जाकर के जड़ी बूटी ले आएंगे, तो क्यों न जाकर के हनुमान को बीच रास्ते में जाकर के कुछ ऐसा किया जाए जिससे वह फंस जाए, जाकर के हिमालय पहुंचे ही नहीं। तो इस काम का समझिए ठेका दिया गया था कालनेमी को। कालनेमी वहां साधु का रूप धारण किया था और हनुमान जी को जाकर के अपने समझिए तो एक राम धुन में फंसा करके उन्हें रोकना चाहता था। तो कालनेमी जो है कैरेक्टर ने एक राक्षस के लिए गढ़ा गया है और वह जाकर के राक्षसिक कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि जो एक कुछ समय के लिए साधु का वेश धारण कर ले मगर उसका ध्येय रहे राक्षसिक कृति, ऐसे लोगों को कालनेमी कहा जाता है। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी किससे कालनेमी कर रहे हैं? अभी ताजा घटनाक्रम है प्रयागराज से। स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्मठ पीठ के समझिए शंकराचार्य है, वो प्रयागराज में गए थे माघ मेले में स्नान करने के लिए। वे पालकी पर बैठे हुए थे, बट प्रशासन ने भीड़ का हवाला दे करके उनसे आग्रह किया कि आप पालकी से उतर जाएं और कुछ दूर पैदल चले, उसके बाद गंगा जी में स्नान करें। इस बात को लेकर के समझ उनका विवाद हो गया। यहां आरोप लगाया जा रहा है शंकराचार्य जी के द्वारा कि पुलिस ने हमारे साथ और हमारे शिष्यों के साथ जाकर के मारपीट किया है, पर पुलिस प्रशासन इससे मना कर रही है और सरकार जाकर के उनसे कुछ समय बाद एक नोटिस जारी करके शंकराचार्य होने का एक प्रमाण भी मांगा कि आप 24 घंटे के अंदर एक प्रमाण दे कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उनके शंकराचार्य का जो स्थिति है वो भी बाधित है। कोर्ट में केस चल रहा है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। दावेदार कई तरह से लोग कहते हैं ना कि वो शंकराचार्य नहीं है, इस पर जाकर के आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। तो इसी को लेकर के उनको 24 घंटे में जाकर सबूत देना था, मगर फिलहाल जाकर के वे आरोप लगा दिए उल्टा कि योगी संत नहीं है, योगी औरंगजेब है, क्योंकि योगी के राज में मंदिर टूट रहे हैं। क्योंकि वाराणसी में कुछ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं मणिकर्णिका घाट के आसपास, तो कुछ पुराने प्राचीन मंदिरों को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां तोड़ा जा रहा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई अभी फिलहाल वैसा आया नहीं है कि सरकार बड़े स्तर पर वहां मंदिर तोड़ रही है। क्योंकि ये बातें जो है ना वो हो सकता है एआई जनरेटेड हो या चाहे मनगढ़ंत हो, मगर थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट के दौरान इधर उधर अगर कुछ हो भी जाता है तो उसे कम से कम समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसको लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं कि योगी औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब तो मंदिर तोड़ता था। अरे भाई, तो योगी औरंगजेब कब से हो गए? योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, हर हिंदू उन्हें चाहता है कि वे प्रधानमंत्री बन जाए। तो योगी जी पर इस तरह से आरोप लगाना शंकराचार्य जी को शोभा नहीं देता है। और आप संत हैं, आपको क्रोध करना भी शोभा नहीं देता है बेमतलब का। आपको खुद समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ खुद जाकर के महंत भी हैं गोरखनाथ पीठ के, और उसके बाद जाकर के आप उन पर जाकर कह रहे हैं कि औरंगजेब है। तो ये आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो खुद जाके आप संत की मर्यादाओं को थोड़ा सा तोड़ रखे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपको खुद समझना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ औरंगजेब है तो उनके रहते भर में अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया? वो राम मंदिर को कम से कम बनाने में अपना भी तो एग्जाम दिया है, कानून व्यवस्था मेंटेन किए कम से कम। आज उनके रहते भर में उत्तर प्रदेश में कोई बड़े स्तर पर दंगे फसाद नहीं हुए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आप उन्हें औरंगजेब कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा जाकर के किसी घाट के जाकर के अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ से वहां अगर अदला बदली अगर हो रहा है किसी मंदिर का, तो आप उसे औरंगजेब कह दे रहे हैं। जबकि औरंगजेब तो पूरी तरह से मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर देता था, पूरी तरह से उसे बर्बाद कर देता था। तो आप औरंगजेब से तुलना मत करिए योगी आदित्यनाथ जी की। अब इसी पर योगी आदित्यनाथ जी कुछ जाकर के तंज कसे कि आजकल कुछ साधु कालनेमी के भेष में घूम रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई देखिए। मानता हूं जाकर के कि एक भगवा वेशधारी को दूसरे भगवा वेशधारी के खिलाफ इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, पर कम से कम शुरुआत तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से तो हुआ था।
योगी जी जो बोले हैं एक हद तक ठीक ही बोले हैं कि बहुत से यहां पर तथाकथित लोग हैं ना, जो कम से कम भगवा वेश धारण करके इस समाज को, इस देश को तोड़ने की कोशिश भी करने पड़ रहे थे। इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी बोले कि बहुत से लोग जाकर के कालनेमी बन के घूम रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है ये कम से कम हिंदू का एक ऐसा पत्ती यहां बना हुआ है कि हर विचारधारा का समर्थन यहां किया जाता है, किसी का विरोध नहीं किया जाता है। अगर सरकार यहां है तो स्वाभाविक है कि पुलिस प्रशासन भी उसके अनुसार ही काम करेगा। और कई जगह ऐसा होता है कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अपना विवेक का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटा सा विवाद था, इसे तिल से ताड़ कर दिया गया। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो मेरा यहां तक विश्लेषण रहता है कि शंकराचार्य जी को थोड़ा सा एक अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था, प्रशासन के साथ मिल बांट करके कम से कम बात कर लेना चाहिए था कि हाँ, यहां पर जो है हमारा अगर नियम है कि हम पालकी में ही रहेंगे तो चलिए ठीक है, कुछ देर बाद ही हम सही चले जाते हैं। बट पता नहीं क्या हुआ वहां पर। अब क्या आरोप है, क्या इसमें सच्चाई है, तो जांच का विषय है। पर फिर भी मारपीट का जो आरोप लगाया गया है ना, इसको जांच करने का ही विषय बन गया है। पुलिस ने क्या सच में मारपीट की है? और अगर इसमें कोई अगर सच्चाई बनता भी है तो कम से कम चिंतनीय और सोचनीय है कि एक शंकराचार्य पर आखिर पुलिस ने कैसे जाकर के मारपीट कर दिया। देखिए, मैं यहां जाकर के एक चीज जरूर विश्लेषण कर दे रहा हूं, न तो योगी जी जाकर के औरंगजेब है और न ही जाकर के किसी बड़े संत जो है कालनेमी का धारा रूप किए हुए हैं। मगर हाँ, जो एक धर्म का आड़ लेकर के अगर किसी जाकर के अच्छे जो धर्म का पालन कर रहा है, अगर उसे आप अपमानित करेंगे तो आपको इस बदले में यही मिलेगा। शुरुआत में कम से कम शंकराचार्य जी को यह समझना चाहिए था कि योगी औरंगजेब नहीं है। कम से कम योगी आदित्यनाथ पर ये जो शब्द लगाया गया था औरंगजेब का, ये शब्द लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि योगी जी औरंगजेब कैसे हो सकते हैं। योगी के राज में आखिरकार उत्तर प्रदेश के कोई भी रहे, चाहे हिंदू हो चाहे दूसरे भी जितने भी जात मजहब के हो, उनको भी तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है कि योगी जी कम से कम औरंगजेब की तो छवि उसमें नहीं है। मगर हाँ, आपको भी कम से कम समझना चाहिए कि अगर प्रशासन वहां आपके साथ कुछ जाकर के आपको डायरेक्शन दे रहा है तो उसका जाकर के फॉलो कर ले। इससे जाकर के आपका भी तो नाम हो जाता कि हाँ, कम से कम संत है, संत का हृदय तो कम से कम दया से भरा होता है। अब में क्रोध कैसा, आपको समझना चाहिए था। और कई मुद्दे पर अभिव्यक्तेश्वरानंद जो है ना, मोदी और योगी से खप्पा भी रहते हैं। ये चीज भी इसमें देखने की बात है। तो यहाँ योगी जी पूरा एक समाज को एक निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी भगवा वेश धारण करके कालनेमी जैसा काम नहीं करे। यहाँ बोलने का मूल मंत्र यही है योगी जी का। आपका क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।